देवाधिदेव भगवान शंकर सृष्टि के उन्मुख होने से लेकर पुनः अपने निमित्त में लीन होने वाली शक्ति का नाम ही शिव है। तीनों लोकों में समान रूप से विद्यमान भगवान शंकर सृष्टि रचना से लेकर मोक्ष रूपी संहार में समय समय पर अपनी लीलाएं दिखाते रहते हैं। ये भी हरि इच्छा ही थी कि जगत कल्याण हेतु मां सती का अवतार हुआ। एक समय महाव्रती राजा दक्ष ने देवी का तप किया। 3000 दिव्य वर्षों तक निरंतर तप करने के बाद राजा को जगदंबिका ने दर्शन दिया। राजा ने देवी से पूछा कि भगवान शंकर ने रुद्र नाम से ब्रह्म के पुत्र के रूप में अवतार लिया है और आपका अवतार अभी नहीं हुआ है, तो शिव जी की पत्नी कौन होगी? तब जगदम्बा ने उन्हें वर दिया कि मैं तुम्हारी स्त्री से पुत्री रूप में उत्पन्न होकर कठिन तप से शिव की पत्नी बनूंगी। कालांतर में महामाया ने दक्ष प्रजापति के घर जन्म लिया और सती के नाम से वो माता पिता के घर पलने लगी। जब सती बड़ी हो गई तो उसने शिव जी की प्राप्ति के लिए माता से तप करने की आज्ञा मांगी। जब से वो तपस्या के लिए गई तब से उसका नाम उमा पड़ गया। तप की समाप्ति पर भगवान शिव ने सती को दर्शन दिया और सती के आग्रह पर कैलाशवासी भूत भावन शंकर ने सती के पिता के घर जाकर विधिवत रूप से सती को स्वीकार कर लिया। एक समय देव सभा में दक्ष प्रजापति के आगमन पर जब भगवान शंकर उठकर खड़े नहीं हुए तो महाराज दक्ष ने रुष्ट होकर कहा कि सांसारिक संबंध में इसने मेरे पुत्र समान होते हुए भी मुझे प्रणाम नहीं किया। अतः हे देवताओं, मैं इसे बहिष्कृत करता हूं। नमः अधिष्ठा प्रजापति दक्ष आदेश देते हैं कैलाश निवासी शिव शंकर को इस यज्ञ से बहिष्कृत किया जाए। एक समय दक्ष प्रजापति ने कनखल नामक स्थान पर एक बड़े महायज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में भाग लेने के लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को तो आमंत्रित किया, लेकिन पूर्व द्वेष के कारण शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। ऋषि मुनि, राजाओं और देवताओं को पिता के महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाता देख सती ने भी अपने पति भगवान शिव से यज्ञ में चलने का आग्रह किया, परंतु भगवान शिव ने बिना निमंत्रण के वहां जाना उचित नहीं समझा। सती ने पुनः आग्रह किया कि पुत्री को पिता और गुरु के घर बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं होता। अतः शिवजी ने सती के बार बार आग्रह करने पर सती को वहां जाने की आज्ञा दे दी, परंतु स्वयं वहां नहीं गए। सती अपने पिता के उत्सव में जाकर सम्मिलित तो हो गई, लेकिन वहां उसका वैसा आदर नहीं हुआ जैसा कि अन्य अतिथियों का हो रहा था। प्रणाम पिताश्री। बिना निमंत्रण यहाँ आने का कारण? मैं यहाँ यज्ञ में भाग लेने नहीं, आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर लेने आई हूँ। यज्ञ में आने पर सती ने जब सब देवताओं की बैठने के लिए आसन लगे हुए देखे और केवल भगवान शंकर के लिए कोई आसन नहीं देखा,
तो उन्होंने पति का घोर अपमान समझा और अपने पिता से इसका रोष प्रकट किया, जिस पर राजा दक्ष ने शिव को कटु शब्द कह दिए। माता सती अपने पति का भरी सभा में पिता द्वारा ये अपमान सहन न कर सकी और वो यज्ञ के समक्ष खड़ी होकर क्रोध में आकर कहने लगी, तुम्हारे मुख से बार बार शिव निंदा के शब्द सुनकर ये शरीर अपवित्र हो गया है। अब मैं कैलाश जा नहीं सकती, यहां रह नहीं सकती। तुम्हारी अपवित्र देह से निर्मित ये शरीर यही शिव चरणों में त्याग दूंगी। ओम नमः शिवाय। और इतना कहकर माता सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। यज्ञ में हाहाकार मच गया और इसकी सूचना महादेव को मिल गई। क्या बात है नंदीश्वर, तुम सब इतने भयभीत क्यों हो? नंदीश्वर, तुम्हारा मौन किसी अनिष्ट की सूचना दे रहा है। माता सती को क्या हुआ सती को? स्पष्ट कहो नंदीश्वर, क्या हुआ सती को? दक्ष यज्ञ में आपके विरुद्ध अपमानजनक शब्दों को न सहन करके माता सती ने आत्मदाह कर लिया प्रभु। क्या कहा? सती ने आत्मदाह कर लिया? हाँ प्रभु। यज्ञाग्नि में भस्म होते ही सती की देह के आलोक मात्र से भय देने वाली ज्वाला उत्पन्न हुई। सर्वप्रथम आकाश की ओर जाने के पश्चात वह ज्वाला ज्योति पुंज एक पर्वत पर गिर पड़ी और यही पर्वत ज्योति पुंज ज्वालामुखी के नाम से पूजित हुआ, जिसे मां ज्वाला देवी के नाम से भी जाना जाता है।